मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा किया। मानपुर प्रखंड के वार्ड संख्या 53 नज़दीक भूसंडा ईदगाह में हज़ारों की संख्या में ईद की नमाज अदा की, जिसके बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। वहीं ईद को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांति और भाईचारे का त्यौहार ईद बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे थे और दिल से मुबारकबाद दे रहे थे। यह त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लिए खास महत्व रखता है। ईद के अवसर पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों ने बाँह पर काली पट्टी बांधे हुए थे। वहीं मौलाना वारिस मलिक ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि ईद की नमाज के वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बाँह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा किए हैं। वार्ड नंबर 53 के वार्ड पार्षद हसनैन अली खान, मोहम्मद इमाम के अलावा सैकड़ों समाजसेवी इस मौके पर पहुंचे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक महीने रमज़ान था, अभी आज लास्ट दिन है जी। आज ईद का दिन है, लास्ट दिन मुकम्मल हो चुका कल। आज एक खास बात है कि आप लोगों ने काला पट्टा लगाया, क्या कारण है? जी, ये काला पट्टा जो है, जो बांधी गई है पट्टी जो है, ये विरोध है वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जो कि इसलिए कि ये ज़बरदस्ती मुसलमानों पर नाफिज किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जुमला कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो यहाँ पर तो सबका विकास दिख नहीं रहा है। गोया कि ये हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी, ये हमारे बाप दादा ने जो अल्लाह की मिल्कियत में जो डोनेट किया है, उसमें क्यों करके गवर्नमेंट इसमें उंगली करना चाहती है, ये समझ से परे बात है। और जब मुसलमान इस बात से खुश नहीं है, तो गोया कि प्रधानमंत्री को ये समझ में आनी चाहिए बात कि जब इस बात से एक पूरी माइनॉरिटी इससे एग्री नहीं करती है, तो इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये काला पट्टा लगाना और जगह जगह पर हिंदुस्तान में साइलेंट तौर पर जो एहतजाज किया जा रहा है, गोया कि ये गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि मुसलमान इससे राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, बल्कि हम मजम्मत करते हैं इस बिल की। ये संशोधन के हम खिलाफ है। हम ऐसे किसी भी चीज़ को हम नहीं चाहते कि ये नाफिज किया जाए। और इस तरीके से अगर होता है तो ये क्या भेदभाव है। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं अगर कि हम सबको एक नज़रिए से रखते हैं, तो ये एक नज़रिया नहीं है, ये मुसलमानों के साथ में भेदभाव है। गोया कि इसलिए भेदभाव हम समझते हैं क्योंकि जब मेरे बाप दादा ने ज़ाती तौर पर अपनी प्रॉपर्टी जब किसी को वक्फ में दिया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को, तो इसमें डीएम को पावर देना या किसी गैर मुसलमान को इसमें इन कराना, ये खिलाफ है। ये इस चीज़ को मुसलमान हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। रही बात ये ज़बरदस्ती नाफिज कर देना, तो ये हिटलर शाही है, इसको जमहूरियत नहीं कहा जाएगा। समझ आ रही बात? तो हम मुसलमान जो है इसके सख्त मजम्मत करते हैं, सख्त खिलाफ वर्जी करते हैं। बस इसी का शौक मना रहे। समझ लीजिए कि ये काली पट्टी जो हमारे बाजू पर नज़र आ रही है, गोया कि ये हम बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि आप अगर ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो आप इस बिल से पीछे हट जाए कि मुसलमान भी आपसे ये समझ लें कि मुसलमान के भी आप साथ हैं। क्या लगता है कि आने वाला जो परिवेश है, अभी काफ़ी जो है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं बढ़ाव हो रहा है और आप देख रहे हैं कि सभी जगहों पे परिवर्तन है, तो क्या ये वक्फ बिल जो आया है इसमें परिवर्तन होना जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, परिवर्तन होना जायज़ नहीं है। इसलिए अगर परिवर्तन ही करना था तो कुछ ऐसे लोगों को ऐड किया जाता इसमें
कि गोया के मुसलमान में से ही होना चाहिए था। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को, गोया की प्रॉपर्टी जो वक्फ जो है ये अल्लाह की मिल्कियत में चली गई है। अब हम जब इसको अच्छे तरीके से चला रहे हैं, या अगर आप गवर्नमेंट को ये नज़र आता है कि ये अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आप इसमें क्या स्ट्रिक्ट आप क्या कर सकते थे, आप कह सकते थे कि वक्फ जिस तरीके से हर ज़मीन को अपना रही है, गोया कि ये नहीं है कि हम किसी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी थी, जो प्रॉपर्टी हमारी है उसी पर हम दावा बोलते हैं। वरना किसी भी गैर मुसल्लमा ज़मीन या कोई ऐसे ज़मीन हो उस पर वक्फ कभी भी, क्योंकि कुरान में हो या अहादीस में हो, सब में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि किसी का भी नाहक ज़मीन अगर कोई एक बालिश भी, एक बित्ता भी अगर हड़प कर लेता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इस्लाम के पैगंबर हैं, उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन ये पूरे प्लैनेट ऑफ अर्थ का जो है साथ जो है वो गर्दन में डाल देगा। तो मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, इस संशोधन के खिलाफ है। गोया कि मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के और न्यूज़ के माध्यम से मैं यही गवर्नमेंट को पहुँचाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को क्या करें, बैकफुट पे जाए। और रही बात, आखिरी बात, नीतीश कुमार से ही खास गुजारिश है कि देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो पीछे हट गए, नीतीश कुमार को भी चाहिए कि इस बिल के खिलाफ पीछे हटे और मुसलमान के साथ खड़े हो। सिर्फ इफ्तार करने से और टोपी पहन लेने से ये मुसलमान के साथ आप नहीं है, वरना आने वाला चुनाव आपको बहुत घातक होगा। मतलब आप एक तरह से कहीं ना कहीं चुनावी साल है और आप सरकार को अल्टीमेटम भी इस माध्यम से दे रहे हैं कि आप काला पट्टा के माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप सुधारिए, नहीं तो हम आपको सुधारने के लिए खड़े हैं। क्योंकि हर ज़माने में हर चुनाव में मुसलमान जो है नीतीश कुमार के साथ साथ खड़ा रहा। रही बात नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं, तो गोया कि आप याद रख लें, अगर मुसलमान के फुल सपोर्ट खुल करके अगर इस बिल के सपोर्ट में अगर नीतीश कुमार नहीं आते, आने वाले चुनाव में मुसलमान भी बताएगा नीतीश कुमार आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने बिल के माध्यम से जो भी मांगे की है, लेकिन आप कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें टारगेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम वक्त के गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, भाजपा को नहीं। अगर अभी के वक्त में कांग्रेस भी होता तो कांग्रेस भी सवाल किया। देखिए, अभी जवाहरलाल नेहरू है प्राइम मिनिस्टर, जो हम उनसे सवाल करें। अभी राहुल गांधी है प्राइम मिनिस्टर, कि उनसे सवाल किया जाए। भाई कुर्सी पे बैठे हैं मोदी जी, तो मोदी जी से पूछा जाएगा ना, जाहिर सी बात। लॉजिक ही आने वाला कल में क्या आप लोग रास्ता अपनाने वाले हैं? आने वाले वक्त में यही रास्ता अपनाने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट इस बैकफुट पे नहीं जाती है, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर पीछे नहीं हटते हैं और मुसलमानों के साथ में नहीं आते, कदम से कदम नहीं मिलाते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मुसलमान चाहे पटना का हो, पूरे बिहार का कहीं का भी हो, नीतीश कुमार को बहुत तगड़ा चोट पहुंचाने वाले हैं। मतलब खास नीतीश कुमार को टारगेट आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर खुद करके मुख्यमंत्री नहीं आते, क्योंकि आप देखें कोई भी चुनाव हो, नीतीश कुमार के साथ में मुसलमान कदम से कदम मिलाया। जदयू आज नीतीश कुमार कितना इफ्तार पार्टी किए पूरे रमजान में, आप न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुसलमान के सीने में दर्द क्या है। उस दर्द को भी समझिए महाराज। ये आप क्या करें, सिर्फ पकौड़ी और अंडा चॉप खाने से नहीं ना होगा इफ्तारी में। परिचय देंगे अपना, नाम बता दीजिए। मेरा नाम वारिस मलिक और मैं नालंदा का रहने वाला, नीतीश कुमार भी नालंदा के रहने वाले हैं। बात बोले हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग का, प्रधानमंत्री का, कि बिल का जो है जो संशोधन करने जा रहे हैं उसको वापस ले। हम लोग तो जो उनके साथ हम लोग हमेशा के हमेशा रहेंगे जो है, और नहीं तो अगर साथ वापस नहीं लेते हैं तो फिर ये ना हमारे प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो है, ये चाहे उससे वापस ले और यह है नायडू बाबू वापस ले, उससे सरकार का समर्थन ले, नहीं तो बिल वापस जो है मोदी सरकार ले। बस हम लोग का यही मांग है, इसीलिए हम लोग अगर बिल का वापसी नहीं होती है, आपके कहे हुए मांगों को नहीं मानती है केंद्र सरकार, तो क्या कदम उठाएंगे आप लोग? क्या कदम आएंगे, हम लोग रोड पर आएंगे, पूरे मुसलमान, पूरे हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान लोग जो है जितने, इसको हम कोई कीमत पर पास नहीं होने देंगे हम लोग।
इसके हम लोग विरोध में हैं, खिलाफ रहेंगे हमेशा के हमेशा के लिए। मतलब कुछ भी कदम उठा सकते हैं। एकदम उठा सकते हैं, बिल्कुल मरने मिटने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग का प्रॉपर्टी है, बाप दादा का प्रॉपर्टी, उनका मोदी जी का प्रॉपर्टी नहीं, कोई सरकार का प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। सबसे पहला बात आप लोग को इसका वजह क्या है? वजह यह है कि जो वक्फ बिल जो है ये हमारी है, ये आपकी नहीं है। और 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें जो वक्फ है, बिल आपका है। सुनिए ना सर, जो आज़ादी में हमारी भी खून गई है, अमृतसर से लेकर के बंगाल तक 17,000 मुसलमानों का मतलब जो काट करके लटका दिया था इसी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और ये वक्फ बिल जो ये हमारा, ये हमारे बाप दादा के प्रॉपर्टी है, तो वक्फ प्रॉपर्टी है तो किसी का हक नहीं है किसका मतलब जाकर के उससे छीन ले, छीन करके आपको दे दे। आपकी जो मठ की ज़मीन है या आपकी मंदिर की ज़मीन है या और कोई भी ज़मीन है तो हमसे आपका ज़मीन हम मांग रहे हैं, मेरा दादा या मेरा बाप मांग रहा है। सवाल पर मैंने बताया जैसे पहले 1947 से अंग्रेज़ को भगाया था, समझे कि नहीं, इत्तेहाद न थी, मोहब्बत न थी, उसी तरह से आप और हम जिए और जीने की कोशिश करें। यही हमारा आपसे मतलब आग्रह है। मतलब आपके हिसाब से संशोधन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको कतई नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। पर्चे दे दीजिए, नाम बताइए। लिखिए एमडी मुनाजिर हुसैन। और इसको हम इस तरह से देखते हैं, मान लें कि आपके पिताजी ने 2 बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, आपके पिताजी 2 बच्चों में बराबर बांट करके चले गए, तो अगर हम आपको बोले कि नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल उसी तरीक़ा से हम लोगों को लग रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने अल्लाह की मिल्कियत में दे चुके हैं, अब उनमें सरकार जो है हस्तक्षेप करके गैर मुस्लिमों को, सबसे पहली बात गैर मुस्लिमों को जो अधिकार दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हम हैं। अगर सरकार को कुछ संशोधन करना है